प्रधान जी का गाइडलाइंस जैसे ही इस विभाग में मैं आई, लगातार उनका ये प्रयास हुआ और कई बार उन्होंने ये कहा कि कैसे हम लोग इसको कोलोकेशन कर सकते हैं, कैसे इस पर आगे गाइडलाइन, एक जॉइंट गाइडलाइन बनाने की आवश्यकता है। और उनके मार्गदर्शन में यह काम संभव हो पाया और निश्चित रूप से यह हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से उनका मार्गदर्शन, गाइडेंस मिलता रहा है कि आगे ये जो एक गाइडलाइन हम लोगों ने अभी जारी किया है, बहुत ही अच्छे ढंग से ये आगे भी कार्य करता रहेगा। साथियों, इस भारत भी इस दिशा में अब ठोस कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें एक मजबूत और मल्टी डायमेंशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करना है, जिसमें स्वतंत्र आंगनवाड़ी विद्यालयों के साथ को-लोकेटेड आंगनवाड़ी और प्री प्राइमरी सेक्शन और इंडिपेंडेंट प्री स्कूल शामिल हो। और इस संकल्प को आगे बढ़ाने का सबसे व्यवहारिक और दूरदर्शी तरीका है कि आंगनवाड़ी और प्राथमिक विद्यालयों का कोलोकेशन करना। आज हमारे पास लगभग 14,02,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्र है और 9,16,000 प्राइमरी स्कूल्स हैं, जिनमें से लगभग 2,90,000 आंगनवाड़ी केंद्र पहले से ही कोलोकेटेड हैं। और यह आंकड़ा हमारी सामूहिक शक्ति को ही नहीं दर्शाता, बल्कि करोड़ों परिवारों की उम्मीद और विश्वास का भी प्रतीक है। और अब इसको गति देने के लिए हमें समान नियम और ऑपरेशनल क्लियरिटी सुनिश्चित करनी होगी। इसलिए आज हम यहाँ आंगनवाड़ी केंद्रों की को-लोकेशन के लिए दिशा निर्देश प्रस्तुत किए और ये पहल स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कारों का संगम है। आंगनवाड़ी का आंगन और विद्यालय का प्रांगण मिलकर बच्चों के लिए एक चाइल्ड फ्रेंडली कैंपस बनाते हैं, जहां हर बच्चे को सुरक्षा, ज्ञान और पोषण का समुचित वातावरण प्राप्त होगा। साथियों, इन दिशा निर्देशों ने, आज जो दिशा निर्देश हमने जारी किया है, इस दिशा निर्देशों ने मुख्यतः 3 लक्ष्य इसमें रखा है कि पहला लक्ष्य है हर इनरोल्ड बच्चा आंगनवाड़ी से सहजता के साथ स्कूल में यानी कक्षा 1 में प्रवेश पा सके। दूसरा लक्ष्य आंगनवाड़ी और प्राथमिक विद्यालय के बीच में अच्छी कोऑर्डिनेशन हो, जिससे बच्चों को किताबों के साथ साथ जॉयफुल लर्निंग और प्ले बेस्ड एक्टिविटीज से उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। और तीसरा लक्ष्य प्राथमिक स्तर पर FLN के मजबूत आधार के साथ हर बच्चा बिना रुके उच्चतर कक्षाओं तक पहुंचकर सफलता का नया आकाश छू सके। और साथियों, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि जो विकसित भारत का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी का है, तो ये महिलाओं के नेतृत्व में विकास और महिलाओं की भागीदारी भी, इसमें वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो अभी जैसे हमने अभी एक फिल्म के माध्यम से भी हमने देखा कि जो बहनें जो बता रही हैं, तो उसमें कामकाजी महिलाएं, जो SHG से जुड़ी महिलाएं हैं, अपने बच्चों की देखभाल और दैनिक काम के लिए उन्हें कहीं ना कहीं अपने जो काम है उसका सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उसको विवश हो जाती हैं काम छोड़ने के लिए कि बच्चों का देखभाल करे या फिर वो काम करने जाए। तो इसी स्थिति को देखते हुए कि उनका आजीविका भी ना छूटे और बेहतर ढंग से वो काम भी कर सके, तो आंगनवाड़ी सेंटर जो कोलोकेटेड है, आंगनवाड़ी सेंटर के साथ साथ कई क्रेजेस भी चल रहे हैं, जिसके माध्यम से कि अब हमारी जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए ये सुविधा हो सके और बिना आजीविका छोड़े वो काम कर सके, ताकि देश के अंदर जो एक लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें व्यक्तिगत रूप से उनके विकास में बाधा ना हो और देश की प्रोडक्टिविटी को भी नुकसान न पहुंचे। तो इसको भी ध्यान में रखा गया है। और अब एक इंटीग्रेटेड हम लोग जो बच्चों को पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य
एक ही स्थान पर मिल सके, इसके लिए भी महिलाएं निश्चिंत होकर अपने कार्यस्थल पर पूरे आत्मविश्वास के साथ योगदान दे सके, इस पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी ये एक योजना तैयार की गई है। और साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि बच्चों का पहला शिक्षक माँ ही होती है, और माँ के साथ साथ पहला शिक्षक उनका परिवार भी होता है। तो इसलिए विद्यालयों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों की कोलोकेशन को सफल बनाने के लिए सरकार के साथ साथ हम ये आग्रह करेंगे अभिभावकों को भी, माता पिता को भी, उनका भी सहयोग और समुदाय का सहयोग बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अपेक्षित है। और लगातार इस तरह के कार्यक्रम को, जहां समुदाय आधारित कार्यक्रम को जिस तरह हम लोग देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी आह्वान किया जाता है और आह्वान एक जन आंदोलन का रूप ले लेता है, तो निश्चित तौर पे आज एक के बाद एक, चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, स्वच्छता की बात करें, तो निश्चित तौर पे इसको भी समुदाय आधारित समुदायों का इसमें भागीदारी बहुत ही अहम हो जाती है, और तभी हम इसको और बेहतर आगे बढ़ा सकते हैं। एक छत के नीचे होने से हमारे बच्चे भी बहुत ही अच्छे ढंग से, जब आंगनवाड़ी केंद्र में आएंगे तो आंगनवाड़ी केंद्र के बाद उन्हें जब विद्यालय जाना होगा तो बिना किसी हिचक वो अच्छे से वो विद्यालय में भी जा सकते हैं, और उसी तरह से उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट भी होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को पूरा करते हुए हम बच्चों को खुली उड़ान देने के लिए एक नया मंच भी तैयार करने जा रहे हैं, जिसमें हर माँ की ममता, हर बच्चे की मुस्कान और हर शिक्षक की प्रेरणा शामिल है। साथियों, आइए हम सब मिलकर जो विकसित भारत का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उस लक्ष्य के नींव को मजबूत करें। और जैसा मैंने पहले ही हमने कहा कि बच्चों का 85% ब्रेन डेवलपमेंट छोटे उनके 6 वर्ष के आयु में ही होता है, तो ये आवश्यक है कि जिस तरह से महिला बाल विकास विभाग जब प्रेग्नेंट होती है लेडी, उस समय से लेके हम उनके पोषण का सही ध्यान रखते हैं, ताकि हमारे बच्चे जो विकसित भारत के निर्माण में, नवनिर्माण में उनकी अहम भूमिका होगी, ताकि स्वस्थ बच्चे जन्म ले और उसके बाद उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके और अच्छे तरीके से उनका सही ढंग से देखरेख हो सके। तो इसके लिए महिला बाल विकास विभाग निरंतर प्रयास कर रही है। और साथ ही साथ अभी ये कोलोकेशन होने के बाद, आज के बाद से निश्चित तौर पे हम, जहां अमृत काल की पीढ़ी का हर बच्चा सुपोषित और ज्ञान संपन्न हो, हम अपने समर्पण और सशक्त क्रियान्वयन से इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं। और भारत सरकार और सभी अन्य राज्य की सरकारें भी इसमें साथ मिलकर आज का जो ये गाइडलाइन है, इसको हम बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास करेंगे। और आज इस कार्यक्रम में फिर से हम आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और उनकी पूरी टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपके कुशल मार्गदर्शन में आज ये संभव हो पाया, और लगातार ये आगे बढ़ेगा। और निश्चित रूप से आज जो भी इस कार्यक्रम में हमारे आंगनवाड़ी के वर्कर हैं, हेल्पर हैं, या फिर अन्य शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी, सभी का हम अलग अलग स्टेक होल्डर हैं, हम